हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गोविंदा और नीलम की लव लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ। नीलम कोठारी को देखकर पागल हो गए थे गोविंदा। सुनीता से कहा करते करते कि उनकी तरह बनकर दिखाओ। गोविंदा ने सुनीता से शादी रचाई, लेकिन कभी नीलम कोठारी के लिए उनका दिल खूब धड़का था। आलम ये था कि नीलम के लिए उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई भी तोड़ डाली थी। गोविंदा अक्सर सुनीता को नीलम की तरह बनने के लिए कहा करते थे। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 में हुई थी। करीब 4 साल तक की इस शादी को दुनिया से छिपाकर रखने की कोशिश की गई। हालांकि सुनीता से पहले गोविंदा का दिल नीलम कोठारी के लिए धड़का था। बताया जाता है कि गोविंदा ने नीलम से शादी के लिए सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ डाली थी। गोविंदा ने साल 1990 में दिए अपने इंटरव्यू में अपने लव अफेयर के बारे में खुलकर काफ़ी कुछ कहा था। उस वक्त गोविंदा अपने करियर की पीक पर थे। कई फिल्मों में वह नीलम कोठारी के साथ नजर आए। साल 1990 में गोविंदा ने अपनी लव लाइफ को लेकर स्टारडस्ट से खुलकर बात की। गोविंदा ने खुद बताया कि वह नीलम को देखते ही किस तरह उनके लिए पागल हो गए थे। नीलम को लेकर गोविंदा की दीवानगी का आलम यह था कि उन्होंने सुनीता से खुद को बदल लेने और नीलम की तरह बनने की बात कह डाली थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक इल्ज़ाम को स्टार नीलम कोठारी को पहली नज़र में देखकर ही उन पर दिल हार बैठे थे। गोविंदा ने बताया था कि वह पहली बार नीलम से प्राणलाल मेहता के ऑफिस में मिले थे और उस वक्त एक्ट्रेस वाइड शॉर्ट्स में थी। एक्टर ने नीलम की खूबसूरती के बारे में बातें करते हुए कहा कि लंबे बालों में वह उस वक्त बिल्कुल एंजल लग रही थीं और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से गोविंदा से हेलो बोला था। गोविंदा उन्हें रिप्लाई करने में इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी इंग्लिश शर्मसार करने वाली है। गोविंदा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सुनीता से खुद को बदलने के लिए कहा करता था और नीलम की तरह बनने के लिए मैं कहता था कि वह उनसे सीखें। मैं काफ़ी बेरहम हो गया था। गोविंदा नीलम की तारीफ का कभी कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने एक किस्सा भी बताया था कि जब वह सुनीता के साथ एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे तो वाइफ ने नीलम के लिए कुछ बोल दिया था, जिस पर गोविंदा ने अपना आपा खो दिया था और सब खत्म कर लिया था। उन्होंने इस बात का खुलासा खुद करते हुए कहा था कि उन्होंने सुनीता से अपनी सगाई तोड़ ली थी। गोविंदा ने बताया, मैंने सुनीता से कहा था कि मुझे छोड़ दो। मैं उनके साथ अपनी सगाई तक तोड़ डाली थी। इसके बाद सुनीता ने 5 दिन बाद मुझे कॉल किया और फिर उसने मुझे मना लिया। मैं शायद नीलम से शादी कर चुका होता। इस बातचीत में गोविंदा ने यह भी स्वीकार किया कि वह नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी अलग महत्वाकांक्षा थी और उन्हें एक इंटेलिजेंट, अच्छी कमाई करने वाले, गुड लुकिंग, हैंडसम की तलाश थी। उन्होंने बताया कि हर मामले में वे एक दूसरे से अलग थे। हो सकता था कि हम एक मैरिड कपल के तौर पर सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते और नीलम भी यह महसूस करती होंगी। गोविंदा ने अपने रिलेशनशिप को लेकर एक और खुलासा किया। बताया कि नीलम को उनकी और सुनीता की शादी के बारे में 1 साल तक कोई खबर नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें इस बारे में शायद इसलिए भी नहीं कहा क्योंकि मैं इस सक्सेसफुल स्क्रीन पेयर को नहीं तोड़ना चाहता था और सच कहूँ तो काफ़ी हद तक मैंने प्रोफेशनल के चक्कर में नीलम के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक बर्बाद कर लिया था। नीलम के साथ अपने इस
डर्टी खेल को लेकर गोविंदा ने माना कि कहा कि मैं मुझे उन्हें बता देना चाहिए था कि मैं शादीशुदा था। जहां गोविंदा सुनीता से शादी कर अपनी खुशहाल फैमिली लाइफ जी रहे हैं, वहीं नीलम ने भी साल 2011 में समीर सोनी से शादी रचाई और 2013 में एक बच्ची गोद लिया जिसका नाम अहाना है। सो गाइस, ऐसी थी गोविंदा नीलम की लव लाइफ जिसमें सुनीता भी शामिल हैं। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।